नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आप कभी दिल्ली में थीलियम केस के बारे में पढ़िएगा, जीके में हुआ था मेरे क्या है नेबरहुड ये? में। आपकी रूह हिल जाएगी। इट वाज सच अ बैड केस। एक लड़की, एक फैमिली है जिसकी दो लड़कियां हैं, एजुकेटेड फैमिली है। एक एजुकेटेड फैमिली में शादी होती है, अनफॉर्चुनेटली वो कंसीव नहीं कर पा रही होती है। और मैं कंसीव वाले में बाद में आऊँगा। नहीं कर पा रही थी तो वो उस पर प्रेशर होता है। वो आईवीएफ कराने जाती है, डॉक्टर से मिलती है, गोज टू वेरी गुड हॉस्पिटल, और वो आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाता है। उसके दो बच्चे आते हैं। आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स शी गेट्स नेचुरली प्रेग्नेंट। नाउ शी गोज बैक टू अ डॉक्टर, बट डॉक्टर कहता है कि यू विल हैव टू अबॉर्ट। और इंडिया में अबॉर्शन का ये है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कराना पड़ेगा, वरना वो चाहे कुछ भी हो जाए, यू हैव टू गो टू एट लेंस टू हाई कोर्ट, वाई कोर्ट बहुत जाना पड़ता है, तब जाके वो अबॉर्शन होता है। वो इम्पॉसिबल है वो, एंड बहुत टीडियस टास्क है। अब उसमें वो लड़की ने बोला, उसके वो गई फैमिली पे, फादर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी, हस्बैंड और मदर इन लॉ थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अबॉर्शन तो नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे फादर इन लॉ जो भी डेथ हुई ना, ये उनका री इनकारनेशन आएगा, है ना, हमें लगता ओके। है ये होगा वो होगा। तो वही, बट इट वॉज अ लाइफ, दैट लाइफ वॉज इनसाइड दी। तो उस लेडी ने अबॉर्शन कराया और उसका बहुत हाई हल्ला हुआ, एंड उसके पति से लड़ाई हुई। उसके पति ने अपने अंदर ये ठान ली कि मैं इसको, अपनी वाइफ को और इसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा, है ना। वन डे ही गॉट अ फ्रॉम डार्क नेट, he got पता नहीं डार्क नेट, आई हैव नॉट सीन, बट व्हाट इज डार्क नेट आई डोंट नो, बट दैट इज द फैक्ट ऑफ द केस। ही वेंट एंड ही गॉट अ पॉइजन, थीलियम सल्फेट है उसका नाम, ओके। जो डिटेक्ट ही नहीं होता है, टेस्टलेस है। फिश बना के लेके जाता है, वाइफ घर जाती है अपने पेरेंट्स के। वाइफ से इतने अच्छे रिलेशन नहीं है, बट वो भी शॉक हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। वाइफ को खिलाता है फिश, फादर इन लॉ को खिलाता है, मदर इन लॉ को खिलाता है, बट वो लिमिटेड क्वांटिटी में खाते हैं। सिस्टर इन लॉ आई हुई है, बाहर से पढ़ने गई है, वो शाम को आती है, उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिलाता है। एंड आफ्टर कपल ऑफ डेज सिस्टर इन लॉ फॉल सिक, डिटेक्ट नहीं होता है, उसको रेबीज करके कुछ, वो मर जाती है सिस्टर इन लॉ, माय गॉड। जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं था पूरे से। अब नाउ ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्या हुआ है। ही फाइंड सम अदर वे टू गिव देम पॉइजन। व्हेन दे ऑल आर एडमिटेड अगेन टू हॉस्पिटल गंगाराम, वन डॉक्टर सेज कि क्या हो रहा है, ये सेम सिम्टम्स है। ही देन गोज एंड डज दैट पर्टिकुलर टेस्ट। जब तक वो नहीं करेंगे, आप उसको ढूंढ नहीं रहोगे ना, वो नहीं मिलेगा वो जहर। ओके। वो थीलियम सल्फेट मिलता है। सिर्फ फादर बचा, मदर इन लॉ, वाइफ, sister in law, all dead, just because that lady had a medical abortion. Now tell me, this is the extent and dirt of the society, जो educated है, जो पढ़ी लिखी है। तो आप बताइए कि why should women not take up extreme steps if they have to get away from a toxic marriage? आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री, आप इस पॉडकास्ट के बाद कभी देखिएगा कितनी वुमेन डाउरी डेथ में मरी हैं, कि डाउरी नहीं आ रही, फांसी लगा देते थे, जला देते थे केरोसिन से। उसकी बेटी होती थी तो क्योंकि लड़का नहीं हो रहा है तो बच्चों को जला देते थे, साथ में धक्का देते थे छत से, कहते गिर गई। इतनी डाउरी डेथ्स हुई हैं, प्रूव करना इम्पॉसिबल है। सोसाइटी प्रेशर डलवाते थे। फिजिकल अब्यूज़ तो इतना था, इतने बुरे केसेस देखेंगे। थप्पड़ तो बहुत कॉमन है। अब जाके आप बना रहे हैं मूवी कि थप्पड़, एक थप्पड़ भी इनफ है। इनफ है, आप मार के देखिए किसी में, आपके 20 लाख लगाए वो आदमी, आप एक किसी पावरफुल को मार के देखिए आप। और तो फिर वहाँ पर ये ओवर एग्जैचुरेशन वाला पॉइंट आता है। फॉल्स नहीं है सर, इसलिए ज़रूरी है ना। लोग कहते हैं कि आप किसी लेडी को जो आपके यहाँ काम कर रही है वो फॉल्स, ठीक है, सही गलत तो होता है, फॉल्स मैं कह रहा हूँ होते हैं, बस मेजॉरिटी एग्जैचुरेटेड है और रियल भी है।
आप उन लोगों से क्या कहते हैं फिर जो कहते हैं कि इंडिया में लॉज मेन के अगेंस्ट है? तो और किससे अगेंस्ट होने चाहिए थे? निर्भया गैंग रेप लड़कियां करी थी जाके, आरजी गैंग रेप लड़कियां करी थी जाके। आपकी सोसाइटी में वीक को ही तो प्रोटेक्ट करेंगे आप जो आपकी सोसाइटी में लोग हैं जो प्रीडोमिनेटली जिनको आप क्या बोलते हैं ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है, आप उन्हीं को तो प्रोटेक्ट करेंगे ना सर। आप सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हो आपकी विमेन फीमेल कलीग का, तो आपको ही तो रोकेंगी सर। तो विमेन ऐसा भी नहीं है कि लॉज सारे मैन ऑल मैन आर रॉन्ग, ये भी नहीं कह रहा मैं। ऑल केसेस आर ट्रू, ये भी नहीं कह रहा मैं। कई जगह मैन आर ऑल्सो रॉन्ग्ड हैं, इंस्टेंसेस हैं, उनके साथ भी फिजिकल अब्यूज़ हुआ है, उनको भी ट्रॉमेटाइज किया जाता है, सब किया जाता है। बट क्या है, आर्टिकल 14 हमारा इक्वलिटी कहता है। आप मेरे लिए अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, कई बार मेरे से कोर्ट में बोलते थे कि शी इज़ अ वुमेन लॉयर, यू शुड आर्ग्यू सॉफ्टली। सो मैं उनसे कहता हूँ कि सर आई डोंट सी मैन और वुमेन लॉयर, आई सी अ लॉयर जो मेरे अगेंस्ट कर रहा है, और कोर्ट शुड ऑल्सो सी अ लॉयर अगेंस्ट मी। मैन और वुमेन छोड़ दो आप, लॉयर लॉयर है, इंसान इंसान है। बट जब उस इंसान का इतना एजुकेशन है, बट वो मैं कह सकता हूँ, मेरी कलीग कह सकती है जो अपोजिट साइड है, वो एजुकेटेड पावरफुल सब है, बट आप वो नहीं कह नॉर्मल जो पढ़ी लिखी नहीं है, हाउस वाइफ, होम मेकर, उसको लगता है कि भाई अगर मैं आवाज़ उठाऊंगी तो मेरे माँ बाप पे क्या बीतेगी। यार आई हैव हैड वेरी सिक कन्वर्सेशंस विद लॉट ऑफ पीपल, एंड आप मानेंगे नहीं, मैंने बहुत रेप्रीमांड किया हुआ है। इनफैक्ट मैंने कहा इसलिए मैंने बहुत मेरे पास मैन वाले तो आते ही थे, वुमेन भी इक्वल प्रोपोर्शन में आते हैं। राइट। अब देखिए मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, जहाँ आप कह रहे हैं मैन और वुमेन लॉज में क्या प्रॉब्लम है। आप कहेंगे सर बात तो है, बट दूसरे के परसेप्शन देखिए ना, गलती नहीं। एक लड़का लड़की शादी होती है, लड़की अपने ऑफिस में काम करती है, लड़का तो वो मेरे पास आया कि सर अपने मदर एंड फादर के साथ, लड़का कह रहा है, तो मदर एंड फादर की हमारी बहू ना दारू पीती है, ये करती है, काम से लेट आती है, और उसके लड़के दोस्त है, ये है, और उसका पहले अफेयर था, और एक्सेट्रा, एंड वो हमें तलाक चाहिए, वो हमें डराती है। अब जब मैटर एस्केलेट हो गया होगा तभी आई होगी, उन्होंने घर में आपने किसी, अब लड़कियां भी इंडिपेंडेंट हो गई, अब वो जवाब देने लगी हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पहले कोई देता नहीं था। तो एस्केलेट होकर आप लॉयर पे आ गए। तो आइडली आई ट्राई टू टेल देम दैट और counsel them कि बॉस नॉट ओनली दे आर रॉन्ग, यू आर ऑल्सो रॉन्ग, एंड यू शुड सी दिस पोजिशन फ्रॉम ईच साइड। मैं चाहता हूँ कि किसी की शादी ना टूटे यार, शादी टूटने ना बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा लेके आता है, उससे उभर नहीं पाता इंसान, है ना। और खासकर उन केसेस में जिसमें बच्चे होते हैं ना, आई ट्राई टू सी दैट मैरिज इंटैक्ट। आई हैव बीन फायर्ड फ्रॉम नंबर ऑफ केसेस फॉर कीपिंग मैरिज इंटैक्ट, एंड वन डे वन गाय सेंड मी अ फोटो कि यार रिमेंबर यू आर फायर्ड फ्रॉम दैट केस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन, जहाँ यू आर ट्राइंग टू रिकंसिल। आप देखो तो एक दूसरे को वो पेस्ट्री और केक खिला रहे हैं, उसमें था कि वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। एंड जब हमने किया तो जो इन लॉज थे लड़की के, यानी लड़के के पेरेंट्स, वो इंटरवीन हो गए, नहीं होगा, ये वकील साहब आप गलत कर रहे हैं, ये है। बट वी वर ट्राइंग टू सेव दैट मैरिज, एंड दैट मैरिज गॉट सेव्ड। आई एम वेरी हैप्पी, दैट शुड बी द लॉयर्स अटेम्प्ट। ये फ़ी, मैंने कहा ना, फ़ी आती रहेगी जाती रहेगी, सब होता रहेगा ये। तो हाँ, तो ये पेरेंट्स आए, तो मैंने कहा यार आप अब मेरे को सच सच बताना, तब मैं आपका केस लूँगा। आप दारू पीते हैं? तो मदर एंड पेरेंट्स, नहीं हमारा लड़का नहीं पीता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, और वो उसको ज़बरदस्ती पिलाती है। मैंने कहा आपकी एज चल 29। मैंने कहा अब मैं ना, कह रहा आप जाके पीछे बैठिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सुनिएगा। तो मैंने कहा आप ऑफिस में काम करते हैं? बोलते हैं हाँ। मैंने कहा कहाँ पर आपने देखा उसके लड़के दोस्त हैं? बोलते हैं कि ऑफिस की पार्टी थी, मेरे को बुलाया था। तो मैंने कहा ऑफिस की पार्टी लड़के होंगे, लड़कियाँ भी होंगी, आपकी भी होती होगी, उसमें भी लड़के होंगी, तो आप भी नहीं जाएंगे पार्टी में, वो भी नहीं जाएगी, तो बोलते मैं क्यों नहीं जाऊँगा, मैं तो ऑफिस का काम है। आज का कॉर्पोरेट कल्चर है कि आपको सोशल इवेंट्स में जाना पड़ता है अपने ऑफिस के, एंड दैट लेडी वॉज अनफॉर्चुनेटली ओनली अटेंडिंग अ सोशल इवेंट।
है ना. एंड दिस गाय मेड अ पॉइंट कि वो लड़कों से बात कर रही है. तो ऐसे आई शोड अ पिक्चर कि यू आर टॉकिंग टू अ गर्ल, फीमेल कलीग, ही शी इज टॉकिंग टू इट टू अ मेल कलीग. यू डू नॉट सी अ की सिमिलैरिटी. मैंने कहा टेल मी ट्रूली, आप ये ड्रिंक करते हैं ना? बोलता है हाँ. तो मैंने कहा अपने पेरेंट्स को बोलो ना कि आप ड्रिंक करते हैं. ये आपकी वाइफ आपको जरूरत नहीं. बोलते मैं सिर्फ बियर पीता हूँ. उस दिन मेरे को एक दो बार विस्की पिला दी. इररिस्पेक्टिव, आप सोचिए आप ड्रिंक करते हैं. मैंने कहा आप मत करो तो वो भी नहीं करेगी, छोड़ दीजिए. और शादी से पहले आपको पता था? बोलता हाँ मुझे पता था. मैंने अब क्या प्रॉब्लम है? बोलता अब शादी हो गई है. मैंने कहा यार आर यू अ मोरॉन. मैंने अरेंज मैरिज है. बोलते हाँ. मेरा कितने दिन का कोर्टशिप? बोलता है 3 हफ्ते का कोर्टशिप है हमारा. बोलते कि क्या आप? मैंने कहा ठीक है. सो आई शोड देयर पेरेंट्स कि भाई सेम है आपका, ये लेडी भी वही कर रही है कि आपका बेटा कर रहा है. आपकी बस ये एक्सपेक्टेशन है कि ये ना करे, जबकि कोई गलत ऐसा मॉरल ट्रेप्टिट्यूड का कुछ कर नहीं रही थी वो लेडी. देन दे ऑल वेंट एंड ऑल एंड कि नहीं माय फ्रेंड कॉल मी जो रेफर यार तो क्या. मैंने कहा योर ब्रदर इन लॉ इज एन इडियट. मैंने कहा दिस इज़ द पॉइंट. माई जूनियर वॉज अ फीमेल लॉयर. वो तो आग बबूला हो गई सुन के कि भाई लड़का ड्रिंक करता है, लड़का स्मोक करता है, लड़का पार्टी में जा रहा है, वो उसका काम है तो वो लेट आवर्स आ सकता है, वो जो भी करे. सेम चीज़ लड़की करेगी तो वो प्रॉब्लम है. नाउ सी टू द अदर एंगल ऑफ अनदर केस. आई टेल यू, 4 दिन शादी के बाद लड़की आती कि उसको घर से बाहर निकाल दिया. तो मैंने पूछा क्यों? बोलते हैं कि सर उसको पता लगा कि मेरा शादी से पहले अफेयर था, इसलिए मेरे को घर से निकाल दिया. बट मेरा कोई है नहीं अफेयर. तो मीडिएशन हुई एंड बहुत लॉ कि अब इस सिचुएशन में लड़की क्या करे? केस फाइल करा. उसने केस फाइल किया. जब मीडिएशन हुई तो आई आस्क्ड द क्वेश्चन बिफोर अ मीडिएटर कि टेल मी, शादी से पहले क्या आपका इसका कोई रिलेशन नहीं था? तो था, और इसका नहीं होना चाहिए. मैंने कहा एक बार बताओ, आपका था तो आप उससे शादी कर लेते, आपने क्यों नहीं करी? इनका था, ये नहीं कर पाए क्योंकि फैमिली प्रेशर. मैंने आप सिचुएशंस देख रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो राइट है, ये जो कर रही है रॉन्ग. अब इन पोजीशंस को अगर आप देखेंगे, ये इन सब चीज़ों को जन्म देती हैं. और जब ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, तो इन सेक्शंस को यूज़ और मिसयूज़ किया जाता है. क्योंकि फिर तो आप लड़ना चाह रहे हैं तो आपको उसकी सास, अपनी सास, ससुर, नंद, लड़के का भाई, सबको जब तक नहीं रोपन करेंगे तब तक कुछ रिलीफ मिलेगा नहीं. आपके पेरेंट्स ने सारी पूंजी अपनी शादी पे लगा दी, ज्वेलरी दे दी. आप ये नहीं बोलेंगे कि ज्वेलरी उसके पास है शादी पे, तब तक आपको कुछ होना नहीं है. एंड यू हैव बीन रॉन्ग. अब जब एक पर्सन गलत होता है ना, और जो ऐसे रिलेशनशिप में गलत होता है, तो वो हर चीज़ करता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो. अनफॉर्चुनेटली लड़कियों के साथ इतना गलत होता है, इसलिए लॉज मेन को कम फेवर करते हैं और विमेन की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं. फेवर वो लॉ किसी को नहीं करते हैं. लॉ फेवर करते हैं जिसका गलत हुआ होता है. मैन आर हैव स्टार्टेड सेइंग दिस लॉज आर बीइंग मिसयूज्ड क्योंकि एग्जैचुरेट हो जा रहे हैं, तो ये होने नहीं चाहिए. और मेरे पास प्रोटेक्शन कोई क्यों नहीं है आपके पास. आप बस यूज़ नहीं करते उन लॉज को. आप और आपको शर्म आती है. अगर आप कहेंगे मेरी बेबी ने थप्पड़ मारा, तो आपको लगता है कि लोग हंसेंगे. आप इम्पोर्टेंट हैं, आप डॉक्टर पे जाइए. सर आपको पता नहीं है, इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा बजट IVF पे खर्च होता है. बिकॉज व्हेन पीपल आर पोस्टेड इन सियाचिन एंड हाई ऑल्टीट्यूड्स, इफ यू आस्क एनी सोल्जर दे विल टेल यू कि दैट अफेक्ट्स पोटेंसी, है ना. तो वो प्रॉब्लम है, वो मेडिकली रिजॉल्व हो सकती है. बट आप उसको मानेंगे नहीं. आप कहेंगे शी इज़ अनेबल टू कंसीव एंड शी मस्ट हैव. ये मैं आपको अर्बन एरियाज़ का बता रहा हूँ. लोअर एरियाज़ में तो उसको जो आप विच बुला लेंगे, विच हंट होने लगेगा, क्या क्या नहीं बोलेंगे, देन इट्स अ प्रॉब्लम. देन देर आर वेरी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं. उनको सॉल्व जब तक नहीं करेंगे तो आप इनको मिसयूज़ होता ही रहेगा, है ना. या तो आप लोगों को मैच्योर करिए. करेक्ट. वो तो एक मतलब पूरा सोसाइटी को चेंज करने वाली बात है फिर, है ना. तो मैं ये चाहता हूँ, आप जिस तरह से आपने पूछा ना, लोग मेरे से पूछते हैं 498 में का, यही मैं बोलता हूँ कि आप औरत के पर्सपेक्टिव से देखिए तो उसको प्लीज़, और एक औरत के पर्सपेक्टिव से मत देखिए. इंडिविजुअल लॉ नहीं है, पूरी सोसाइटी का है. जिस सिचुएशन से वो उठ के आ रही है ना, कि बेल्टों से पिट रही है, जला दी जा रही है,
बहुत कॉमन था, अभी भी आप अगर देखेंगे तो 1 in 3 women face physical domestic violence in the marriage. ओके 1 in 3. आदमी दारू पी के आ रहा है, पीट रहा है. One lady I know, she faced a miscarriage because her husband came drunk and died all of things. क्या trauma है उस lady का? और हम अब भी मैरिटल रेप के अगेंस्ट तो हम कुछ नहीं बोलते. क्या बोले वो लॉ, फिर आप कहोगे वो लॉ मिसयूज होने लगा है. सर लॉ मिसयूज इसलिए हो रहा है क्योंकि सोसाइटी में nobody likes to go to court. Nobody wants to spend money on lawyers. और मैट्रिमोनियल लिटिगेशन इतनी मल्टीफेसेड होती है कि बहुत पैसा इंसान को तो अंदर से तोड़ देती है ना. तो वो हर चीज़ की जिम्मेदारी लॉ की नहीं है. सोसाइटी भी थोड़ी जिम्मेदारियाँ ले. राइट. और प्रिजम्पशन इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि 100 में से अतुल सुभाष इज वन केस वी हैव हर्ड. दिल्ली बेकरी का वन केस वी हैव हर्ड एज अपोज टू द, एंड सोशल मीडिया ने उसको राइटली सो किया, बट कोर्ट्स ने कोई रिलीफ दिया क्या? नहीं. दूसरी साइड नहीं दिया क्योंकि आपको लग रहा है आपके साथ गलत हो रहा है. सर आपने जो किया है कभी सुना है? एक बार उस लेडी को बुलाइए, एक बार बुलाइए और उसकी कहानी सुनिए. क्योंकि जब आप लेडी गुस्सा हो जाती है ना तो वो बहुत एग्रेशन में बट आप उसकी कहानी बैठ के सुनिएगा. मैंने सुनी नहीं है, मैं आपको तब भी बता रहा हूँ. और अगर आपको पता चलेगा कि उसने केसेस क्यों किए. आप कह रहे हैं बच्चा मेरे से एलिमनी मांग रही है. भाई आपसे नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी, है ना. शादी में गिफ्ट भी तो आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग अबाउट अतुल सुभाष, आई एम जस्ट सेइंग जनरली, है ना. बट somebody should ask that lady.